अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, how are you all? I hope so you are doing well. So today we are going to start unit 2, Gifts of Nature, page number 12. तो बच्चों आज हम जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो यूनिट 2 है। उसका नाम क्या है? गिफ्ट्स ऑफ नेचर। और इसमें जो हम चीज़ें पढ़ने लगे हैं वो हम वर्ड्स मीनिंग करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, रीडिंग करेंगे और ग्रामर और क्रिटिकल थिंकिंग और ये सारी चीज़ें हम इसमें टॉपिक में कवर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड। विच पिक्चर डू यू लाइक द मोस्ट? अब इसमें ये वो हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सी तस्वीर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ नीचे आप देखें काफ़ी सारी खूबसूरत पिक्चर्स हैं। फर्स्ट पिक्चर में फ्लावर्स हैं और एक स्पैरो है। दूसरी में सनफ्लावर है और बहुत सारे ट्रीज़ हैं और ग्रीनरी है। और थर्ड पिक्चर में सॉइल है, मिट्टी है और उसके बाद जो प्लांट्स हैं, सीडलिंग जो होती है, स्टार्टिंग जो टाइम होता है प्लांट का वो है, उसकी पिक्चर्स हैं। और उसके बाद नेक्स्ट में सूरज जो डूब रहा होता है, सनसेटिंग हो रही होती है, उसकी पिक्चर। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि आपको कौन सी पिक्चर पसंद है। तो बच्चों मुझे तो ये सारी पिक्चर्स ही बहुत पसंद हैं क्योंकि ये सब ही बहुत खूबसूरत हैं। हर एक में एक अलग सीन है जो कि बहुत ही प्यारा है। आप लोगों ने बताना है कि आपको कौन सी वाली ज़्यादा पसंद है। फर्स्ट वाले में फ्लावर्स हैं और एक बर्ड है। ठीक है, सेकंड में सन इज़ रेजिंग, सूरज निकल रहा है, या आप ये भी लिख सकते हैं सन इज़ शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। और थर्ड में प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीडलिंग, जो बीज होता है वो जब उगता है और एक छोटा सा नन्हा सा पौधा वो कुछ होता है, उसकी पिक्चर है। और फोर्थ में सन इज़ सेटिंग, सूरज गरूब हो रहा है। तो ये चारों मंजर ही बहुत खूबसूरत है। आपको जो पिक्चर पसंद है आपने वो बता देनी है। ठीक है, ओके, नीचे आ जाए। लेट्स टॉक। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। इसमें वो ये कह रहे हैं कि नीचे जो हमने आपको डायलॉग दिए हैं आपने इनको पढ़ना है और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो लास्ट यूनिट में भी हमने डायलॉग्स पढ़े थे, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान थे। इसमें हम देखते हैं कि ये डायलॉग्स टीचर और मॉनिटर के बीच में। मॉनिटर के तो आपको पता है ना, जो क्लास में एज आ एक कोई मॉनिटर चूज़ होता है स्टूडेंट, जो बाकी चीज़ों को मतलब उसके काम करता है या जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है टीचर के साथ वो काम करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टीचर, sit down children, what is going on? Do you want to say something? Monitor, teacher, the weather is so nice. Can we have our class activities in the school ground? Teacher, okay, let's have attendance first and then go out to do some field work. All students, thank you teacher, you are very kind. Okay, तो बच्चों इसमें वो ये क्या कह रहे हैं कि टीचर सिट डाउन। अब टीचर जो हैं वो बच्चों से कहती हैं सिट डाउन चिल्ड्रन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, डू यू वांट टू से समथिंग। बैठ जाएं बच्चे, बैठ जाओ बच्चों, या अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि स्टूडेंट्स आप लोग बैठ जाएं। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। डू यू वांट टू से समथिंग, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। मॉनिटर, टीचर, द वेदर इज़ सो नाइस। मॉनिटर फिर कहता है ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स के कि टीचर जो वेदर है, जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा है। कैन वी हैव और क्लास एक्टिविटीज़ इन द स्कूल ग्राउंड। स्कूल ग्राउंड जो स्कूल का मैदान, खेल का मैदान, कि टीचर क्या हमारी जो स्कूल क्लास की एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ हैं, वो हम स्कूल के मैदान में कर सकते हैं। टीचर, ओके, लेट्स हैव अटेंडेंस फर्स्ट एंड देन गो आउट टू डू सम फील्ड वर्क। टीचर कहती हैं कि हाँ ठीक है, सबसे पहले हम अटेंडेंस लेते हैं, रोल कॉल जो होती है आपकी, उसके बाद देन गो आउट टू डू सम फील्ड वर्क, फिर हम बाहर जाके कुछ फील्ड वर्क करेंगे। ठीक है, एक्टिविटीज़ होंगी।
ऑल स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स, वो कहते हैं थैंक यू टीचर, यू आर वेरी काइंड, बहुत शुक्रिया टीचर आपका, आप बहुत रहमदिल या चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये टीचर और मॉनिटर के दरमियान एक डायलॉग्स थे जिनको हमने रीड किया और उसका मतलब समझा, और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके। अब पेज नंबर 14 पे आ जाए। गोल्डन सन। प्री रीडिंग में गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा, सन सूरज। ठीक है, प्री रीडिंग में है व्हाट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर डू यू लाइक द मोस्ट। वो पूछ रहे हैं कि नेचर, कुदरत की कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो जो आपको बहुत पसंद है। तो बच्चों, कुदरत की हर जो चीज़ है, नेचर की जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी बहुत खूबसूरत होते हैं, जैसे कि सूरज हो गया, चाँद, सितारे, आसमान, हर चीज़ बहुत खूबसूरत है। तो आपको जो चीज़ ज़्यादा पसंद है आपने वो लिख लेनी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए लिखा है, आई लाइक द मोस्ट मून, स्टार, स्काई एंड सन। ठीक है, नेक्स्ट है वाइल कमिंग टू स्कूल विच डिफरेंट थिंग्स डू यू सी। इसमें ये पूछ रहे हैं कि जब आप स्कूल आ रहे होते हैं तो आप कौन सी मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ थिंग्स, चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप जब स्कूल आ रहे होते हैं घर से तो आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे प्लांट्स, पौधे हो गए, सूरज हो गया, लोगों को देखते हैं, रोड देखते हैं, ट्रैफिक देखते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, और डिफरेंट लोग, डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं उनके, वो काम कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें देखते हैं। तो आप लोगों ने जो ऑब्ज़र्व किया है वो आपने लिखना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ बताया, आई सी प्लांट, सन, पीपल, रोड इन ट्रैफिक। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ये चीज़ें बता देनी है। ठीक है, अब हम गोल्डन सन की रीडिंग करेंगे। एक छोटी सी पोइम है, बहुत ही अच्छी और मज़े की पोइम है। रीडिंग करने के बाद हम इसके वर्ड्स मीनिंग देखेंगे, देन हम ट्रांसलेशन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, ग्रेट ग्लोरियस गोल्डन सन, शाइन डाउन ऑन मी टुडे। You are the life of all this earth. You and your magic ray. You are the life of bird and plant. All must depend on you. Shine down, great sun, the whole day long. Shine from the heavens blue. ओके, तो बच्चों ये बहुत ही मज़े की इंटरेस्टिंग पोइम है। आपको पहले मैं वर्ड स्पिनिंग करा लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, देन हम आगे चलेंगे। ठीक है, ग्रेट, सबसे पहला वर्ड है ग्रेट, GREAT, ग्रेट, अजीम। ठीक है, इसका मतलब होता है अजीम, बहुत ही ग्रेट, आला चीज़। ठीक है, ग्लोरियस, शानदार, उसमें आ जाता है ग्लोरियस के क्या स्पेलिंग है, GLORIOUS, ग्लोरियस, शानदार। गोल्डन, GOLDEN, गोल्डन, सुनहरा। ठीक है, गोल्डन कलर देखा है ना आपने, सुनहरा सा रंग होता है उसको कहते हैं। सन, SUN, सन, सूरज। शाइन, SHINE, शाइन, चमकना, चमकना, दमकना, बहुत ही ज़्यादा शाइनी चीज़ हो। ठीक है, लाइफ, LIFE, लाइफ, ज़िंदगी, हयात, लाइफ को कहते हैं। अर्थ, EARTH, अर्थ, ज़मीन, ज़मीन को क्या कहते हैं बच्चों, अर्थ। मैजिक रे, MAGIC, मैजिक, जादुई, रे, RAY, रे, शाइन, शाइन जो होती है। ठीक है, तो इसमें रेज आ जाएगा, शाइन। मैजिक रेज, जादुई शाइन, तो मैजिक जो होता है जादू, जादुई, उसको हम क्या कहते हैं, मैजिक कहते हैं, और जो शाइन होती है सूरज की उनको रेज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। बर्ड, BIRD, बर्ड, परिंदा, परिंदे को क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। प्लांट, PLANT, प्लांट, पौधा, पौधे को क्या कहते हैं, प्लांट। डिपेंड, DEPEND, डिपेंड, इन्हिसार, मतलब किसी चीज़ पे आप डिपेंड कर रहे हो, इन्हिसार कर रहे हो, काइंड ऑफ उस चीज़ के थ्रू ही आपका सारा कुछ चल रहा हो, तो उसको डिपेंड कहते हैं। होल डे, WHOLE, होल, DAY, सारा दिन, पूरा दिन जो होता है ना, सुबह से शाम तक, रात तक, होल डे उसको कहते हैं। ठीक है, हेवंस ब्लू, HEAVENS, हेवंस, ब्लू, BLUE, ब्लू, नीला आसमान। इधर जो हेवंस वर्ड स्टार्ट यूज़ हुआ ना वो एज अ
मतलब आसमान के तौर पे हुआ है, ठीक है। स्काई ब्लू नहीं हुआ, हेवंस ब्लू है, नीला आसमान, ठीक है। तो एक दफ़ा हम वर्ड्स मीनिंग दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहला है ग्रेट, अजीम, ग्लोरियस, सुनहरा, गोल्डन, ग्लोरियस शानदार, गोल्डन सुनहरा, सन सूरज, शाइन चमकना, लाइफ जिंदगी, अर्थ ज़मीन, मैजिक रेज जादुई शाइन, बर्ड परिंदा, प्लांट पौधा, डिपेंड अनहिसार, होल डे सारा दिन, हेवंस ब्लू नीले आसमान, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोबारा से रीडिंग करते हैं और ट्रांसलेशन करते हैं, आपको बहुत इजीली हो जाएगा क्योंकि अब हमने वर्ड्स मीनिंग कर लिए, ठीक है। सबसे पहला ग्रेट, ग्लोरियस, गोल्डन सन, तो इसका हमने क्या क्या पढ़ा था, शानदार, अजीम, आला, सुनहरा, सूरज, शाइन डाउन ऑन मी टुडे, शाइन चमकना, डाउन नीचे, ऑन मी टुडे आज मुझ पर चमका या आज मुझ पर चमक रहा है, ठीक है। इस तरह यू आर द लाइफ ऑफ ऑल द अर्थ, तुम सारी, ऑल सारा, तमाम, ठीक है। पूरी भी आप कह सकते हैं, तमाम या सारी ज़मीन की ज़िंदगी हो, लाइफ ज़िंदगी। यू एंड योर मैजिक रे, तुम और तुम्हारी मैजिक रेज जादुई शाएं। यू आर द लाइफ ऑफ बर्ड एंड प्लांट, तुम पौधे और परिंदे या परिंदे और पौधों की ज़िंदगी हो, लाइफ। ऑल मस्ट डिपेंड्स ऑन यू, ये जितने भी हैं वो सब तुम पर इन्हिसार करते हैं, ठीक है। शाइन डाउन ग्रेट सन द होल डे लॉन्ग, चमकते रहो अजीम या आला सूरज, अजीम सूरज, द होल डे सारा दिन, ठीक है। शाइन फ्रॉम द हेवंस ब्लू, नीले आसमान से चमकते रहो, ठीक है। तो ये एक पोइम थी जिसका ट्रांसलेशन हमने की, आई होप तो समझ आ जाएगी आपको। ये पोइट ने लिखी है सूरज के बारे में, उसके लिए वो कह रहा है कि ग्रेट ग्लोरियस गोल्डन सन शाइन डाउन ऑन मी टुडे, यू आर द लाइफ ऑफ ऑल दिस अर्थ, यू एंड योर मैजिक रेज, यू आर द लाइफ ऑफ बर्ड एंड प्लांट, ऑल मस्ट डिपेंड ऑन यू। शाइन डाउन ग्रेट सन द होल डे लॉन्ग, शाइन फ्रॉम द हेवंस ब्लू, ठीक है। अब इसमें वॉइल रीडिंग में उन्होंने हमें दिया है व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ बर्ड एंड अ प्लांट, कि पढ़ते हुए आपने ये बताना है कि जो परिंदा है और पौधा है उसके लिए क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है, अहम है। तो अभी हमने यहाँ पढ़ा है, शायर जो है पोइट है वो सूरज को कह रहा है कि यू आर द लाइफ ऑफ बर्ड एंड प्लांट, कि तुम जो परिंदे हैं और पौधे उनकी ज़िंदगी है। तो ऑफकोर्स जो सूरज है वो बर्ड एंड प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने लिखना है द सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बर्ड एंड प्लांट, ठीक है। आपने क्या लिखना है, द सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बर्ड एंड प्लांट। अब नीचे आ रहे हैं पोस्ट रीडिंग में, यहाँ पे लिस्ट द गिफ्ट्स वी गेट फ्रॉम द सन, इसमें कि हमने वो बताना है जो तोहफे हमें, गिफ्ट्स एज अ सोर्स, एज अ तोहफे हमारे लिए एक कह सकते हैं सहूलत जो है हमें सूरज से मिलती है, वो कौन कौन सी हैं आपने बतानी है। वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन आप जैसे लिख सकते हैं, वी गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन, हमें सूरज से रोशनी मिलती है और हीट गर्माइश मिलती है फ्रॉम द सन। जब सर्दियों में बहुत ठंड हो जाती है तो सूरज से हमें हीट मिलती है और अंधेरे के बाद इससे हमें रोशनी मिलती है जिसमें हम काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख लेना है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें। उसके बाद क्या है कि व्हाट डज़ लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन, जो ज़मीन पर जो ज़िंदगी है वो किस चीज़ पे इन्हिसार करती है, किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो इसका आंसर है बच्चों, द लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन सन, कि जो सूरज जो ज़मीन पर ज़िंदगी है वो सूरज पे डिपेंड करती है, उस पर इन्हिसार करती है। यहाँ पे हमने पढ़ा यू आर द लाइफ ऑफ ऑल दिस अर्थ, तो इसका ये क्या है कि द लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन सन, द लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन सन, कि जो ज़िंदगी है ज़मीन पर वो सूरज पर इन्हिसार करती है। तो बच्चों इस चीज़ की आपको समझ आ गई है, गोल्डन सन की हमने रीडिंग की है,
उसकी ट्रांसलेशन की है, वर्ड्स मीनिंग की हैं। प्री रीडिंग में हमने 2 क्वेश्चंस किए, वाइल रीडिंग में 1 क्वेश्चन किया और उसके बाद पोस्ट रीडिंग में हमने 2 क्वेश्चंस का आंसर किया है। आपको समझ आ गई है? गुड। अब पेज नंबर आप आ जाएं 15 पे। ओरल कम्युनिकेशन, ये अब हमारी स्टार्ट हो गई है। क्या चीज़ हमारी ये स्टार्ट हो गई है? हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है चैप्टर की, गोल्डन सन की। टॉपिक जो हमारा है ना, गिफ्ट्स ऑफ नेचर, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। ओरल कम्युनिकेशन में लर्निंग द साउंड्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल साउंड्स। इसमें हम पढ़ेंगे लॉन्ग और शॉर्ट जो वॉल साउंड्स होती है ना, उनके बारे में। पहले हम रीड मी में देखते हैं क्या लिखा है। द लेटर्स ए ई आई ओ यू आर वॉल्स। जो लेटर्स हैं ए ई आई ओ यू वो वॉल्स हैं। ऑल अदर लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स। और ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। वो कितने हैं? वो 21 हैं। तो बच्चों आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि वॉल्स कौन कौन से हैं? 5 हैं वॉल्स। कौन से? ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉल्स लेटर हैं। और इसके अलावा जितने भी हैं वो 21 हैं। वो कौन से हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो बच्चों आपने क्या बात याद रखनी है कि वॉल्स लेटर कितने हैं? 5। वो कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। और बाकी कितने हैं? 21। और वो कौन से? कॉन्सोनेंट्स। टोटल लेटर 26 हैं, जिनमें से 5 लेटर्स वॉल्स हैं और 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट्स हैं। ओके, गुड। अब यहाँ पर है नोटिस द डिफरेंस इन द साउंड्स ऑफ दीज वर्ड्स इन प्रैक्टिस। वो ये कह रहे हैं कि नीचे हमने आपको दिए हुए हैं वर्ड्स दिए हुए, आपने उनकी साउंड्स को, डिफरेंट साउंड्स हैं, उनकी मुख्तलिफ आवाज़ें हैं, उनको आपने नोटिस करना और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हिट, हीट, कैट, कॉट। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि शॉर्ट वॉल कौन से और लॉन्ग कौन से? इसके लिए भी एक रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है। फॉर शॉर्ट व्हेन साउंड ऑफ वॉल और नॉट प्रोनाउंस्ड, जब वॉल जो वर्ड लेटर है ना उसकी जब साउंड प्रोनाउंस नहीं होती ना, लिखने में आती है लेकिन जब बोलने में नहीं आती, तो उसको हम शॉर्ट वॉल कहते हैं। और फॉर लॉन्ग के लिए दीज आर द साउंड्स ऑफ वॉल्स प्रोनाउंस्ड, ये वो साउंड्स होती हैं जिसमें जिस तरह जो वॉल लेटर होता है ना वो प्रोनाउंस्ड होता है। तो जब वॉल लेटर की साउंड प्रोनाउंस्ड होगी तो वो लॉन्ग वॉल्स हो जाएंगे, और जिसमें वॉल लेटर जो है उसकी साउंड प्रोनाउंस नहीं होगी वो शॉर्ट हो जाएंगे। मतलब लिखने में तो दोनों में आएंगे, लॉन्ग में भी आएगा शॉर्ट में भी आएगा, लेकिन लॉन्ग में वो प्रोनाउंस होगा और शॉर्ट में वो प्रोनाउंस नहीं होगा। ये आपको ऐसे समझ आएगी। देखिए जैसे हिट, हिट। अब इसमें आए है ना, हमने हीट हीट नहीं पढ़ा, एकदम हिट हिट पढ़ा है, तो ये शॉर्ट वॉल हो गया। इसमें आई जो वॉल है उसकी साउंड क्या होगी? प्रोनाउंस नहीं होगी, मतलब क्लियरली आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है। हीट, हीट, तो इसमें ई ए इस दोनों की आवाज़ क्लियरली आपको प्रोनाउंस सुनाई दे रही है, समझ आ रही है, तो ये लॉन्ग वॉल हो गया, ठीक है। कैट, इसमें भी ए की क्लियरली जो वॉल साउंड है वो प्रोनाउंस नहीं हो रही, तो ये शॉर्ट वॉल हो गया। कार्ड, इसमें कार्ड आ साउंड प्रोनाउंस हो रही है, तो ये लॉन्ग वॉल हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर हैं, ये वॉल दिए में ए ई आई ओ यू 5। पहला ए हैट, हार्ट। हैट शॉर्ट वॉल है और हार्ट लॉन्ग वॉल है। आपको मैंने बता दिया जब ए यहाँ पर जो वॉल है वो हार्ड में प्रोनाउंस हो रहा है इसलिए इसको लॉन्ग कह दिया, और हैट में नहीं प्रोनाउंस हो रहा क्लियरली तो इसको हमने शॉर्ट वॉल कह दिया, ठीक है। ई बेड, बी बेड, बी। अब देखें बेड में ये बी ई नहीं प्रोनाउंस हो रहा, और बेड बेड तो ये शॉर्ट हो गया, और बी क्लियरली ई प्रोनाउंस हो रहा है तो ये लॉन्ग हो गया। आई, इंक, आइस, इंक, आइस, इंक, इंक, आइस, तो इसमें आई क्लियरली प्रोनाउंस नहीं, आइस इसमें क्लियरली प्रोनाउंस हो, तो ये लॉन्ग हो गया, ये शॉर्ट हो गया। ओ बॉक्स, बोट, बोट लॉन्ग, बॉक्स इसमें ये शॉर्ट आ गया। यू कट, क्यूट, क्यूट, इसमें ये लॉन्ग हो गया क्योंकि सामने यू की हमें क्लियरली प्रोनाउंसिएशन और साउंड आ रही है, और इसमें कट, कट ये यू की हमें क्लियरली साउंड नहीं हुआ है तो ये प्रोनाउंस नहीं हो रहा, तो इसको हमने शॉर्ट कर लिया। तो ये शॉर्ट वॉल्स और ये लॉन्ग वॉल्स हैं।
आई होप सो आपको इस रूल को याद रखना, तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा जब एग्ज़ाम में आएगा कि आपने शॉर्ट और लॉन्ग वॉल्स को बताना है। तो आपने देखना है कि किस में A E I O U जो वॉल्स हैं उनकी साउंड प्रोनाउंस हो रही है और किस में नहीं। जिसमें नहीं हो रही वो शॉर्ट वॉल्स होंगे और जिनमें हो रही है वो लॉन्ग वॉल्स, ठीक है। अब इसमें है नाउ प्रैक्टिस द वॉल साउंड इन द वर्ड्स गिवन अबव इन ग्रुप्स। अब उन्होंने कहा है कि ये जो ग्रुप्स में दिए हुए हैं वॉल साउंड, आपने इनको प्रैक्टिस करनी है। तो अभी हमने प्रैक्टिस कर ली है। अब आगे आ जाएं लर्निंग टू स्पीक में। इंटोनेशन। अब इसमें देख रहे हैं इंटोनेशन है क्या। इंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस व्हाइल स्पीकिंग, यस नो आंसर गिवन राइज टू इंटोनेशन। अच्छा, इंटोनेशन क्या होता है बच्चों कि जब आप बोल रहे होते हैं ना, साउंड्स आ रही होती हैं वॉइस, तो कभी हमारी वॉइस जो पिच वो एकदम हाई हो, पिच नहीं, सॉरी, वॉइस का जो आवाज़ मतलब काइंड ऑफ जैसे मैं कोई वर्ड प्रोनाउंस करूँ तो वो उसका कुछ हिस्सा बहुत राइज मतलब उसमें आ जाएगा और कुछ डाउनफॉल में। तो जब हम बोल रहे होते हैं, जब वॉइस में हमारे राइज एंड फॉल आता है, कभी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और कभी कम हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, उनको हम इंटोनेशन। वेरी गुड, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे। यस नो, देखें, यस राइज आ रहा है, ओ डाउन की तरफ वो कुछ हो रहा है, तो ये इंटोनेशन होगी, ठीक है। अब इधर है इम्पॉर्टेंस गिवन टू syllable or word is called stress. It helps us to create rhythm of speech. Practice the given lines. अब ये कह रहे हैं कि जब हम किसी भी वर्ड पे या सिलेबल पे थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हेल्प होती है हमें, जब हम स्पीच करें तो उसमें एक रिदम आता है, ठीक है। अब उन्होंने नीचे हमें लाइंस दी हैं, हमने उनको प्रैक्टिस करना है, देन इंटोनेशन को हमने नोटिस करना है कहाँ आ रही है। कैन यू स्विम, कैन यू swim? Do you work? Can you swim? Do you work? Are you a student? अब देखें यहाँ पे एकदम राइज हुआ है। कैन यू सिंपल स्ट्रेट आ रहा था, swim, कैन यू swim, swim राइज हो गया। डू यू वर्क? आर यू a स्टूडेंट? इज शी हैप्पी? ठीक है, तो ये इंटोनेशन के उसमें आता है। नाउ प्रैक्टिस द अबव गिवन क्वेश्चंस। अब उन्होंने कहा है कि आपने प्रैक्टिस करने है अबव गिवन क्वेश्चन। कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं। डू यू वर्क, क्या आप काम कर सकते हैं। आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं। इज शी हैप्पी, क्या ये खुश है। ओके, तो ये जब हम कोई बात कर रहे हैं तो राइज एंड फॉल आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटोनेशन कहते हैं, ठीक है। आगे आ जाएँ साइड वर्ड्स। लर्न टू स्पीक द वर्ड्स फ्लुएंटली। उन्होंने कहा है कि ये आपको वर्ड्स दिए, आपने इनको फ्लुएंटली पढ़ना है, यानी बगैर बिना रुके रिदम रवानी के साथ पढ़ना है। तो पहले हम वर्ड्स देख लेते हैं और उनका मतलब समझ लेते हैं, देन हम फ्लुएंटली उनको रीड करेंगे, लर्न करेंगे। गोल्डन, GOLDEN गोल्डन, सुनहरा, SHINE शाइन, चमकना, EARTH अर्थ, ज़मीन, GOOD गुड, BYE गुड बाय, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके, अब हम इसको फ्लुएंटली पढ़ते हैं। गोल्डन शाइन अर्थ गुड बाय। फ्लुएंटली कैसे पढ़ना है, गोल्डन शाइन अर्थ गुड बाय, गोल्डन शाइन अर्थ गुड बाय। ओके गुड, इस तरह आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। ओके बच्चों, तो अब आप आ जाएं पेज नंबर 16 पर। डिस्कशन। गिवन बिलो इज एन एडवर्टीजमेंट ऑफ कलर पेंसिल्स। नोट द कलर्स एंड द मैसेजेस रिटन ऑन इट। इसमें वो ये कह रहे हैं कि नीचे एक एडवर्टीज़मेंट दी है कलर पेंसिल की। आपने जो कलर पेंसिल जो दिखाई गई उन कलर्स को नोट करना है और एक जो मैसेज उनके थ्रू है रिटन ऑन इट उस पर है, उसको देखना है, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखें, आपको सामने नीचे एक नज़र आ रहा है एडवर्टीज़मेंट सी पेपर्स है, उसमें डिफरेंट कलर्स बने हुए हैं और कौन से कलर्स हैं देखें, येलो, रेड, पर्पल, ब्लू, ये सारे कलर्स हैं। और देखिए इससे रेड से हमें 100% ओरिजिनल की मतलब एकदम 100% ओरिजिनल हो गई है ये, ठीक है। उसके बाद आगे कलर्स दिए हुए जिसमें उसकी राइटिंग का बताया हुआ है कि इसकी मतलब जो है
लेड है या उसकी जो हम उससे राइट करेंगे वो बहुत इजी है या अच्छा है, तो इस तरह की चीज़ हम लोगों ने बताई नहीं। और ये कलर्स जो हैं वो ये हैं, ब्लू है, रेड है, येलो, ऑरेंज, वाइट, पर्पल, ये सारे कलर्स हैं, ठीक है। अब है यू में फोकस ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। आप कौन कौन से पॉइंट्स पे इस एडवर्टीज़मेंट को देखते हुए फोकस कर सकते हैं? द कलर्स ऑफ द एडवर्टीज़मेंट, कलर्स के जो एडवर्टीज़मेंट के कलर्स हैं, टाइप्स, कलर्स ऑफ पेंसिल्स, कलर पेंसिल की जो टाइप्स हैं, एंड एक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, और एक्शन चिल्ड्रन। अब देखें बच्चे बड़े हैप्पी हैं, यहाँ पर कितने कलर्स हैं, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, पिंक, येलो, ऑरेंज, ये सारे कलर्स हैं। और इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे स्वैंस 36 लॉन्ग, मतलब ये जो पेंसिल इनकी टाइप के लॉन्ग कलर्स हैं स्वैंस, ठीक है, 100% ओरिजिनल हैं, और इनका नेम है ये, और ये सारी चीज़ें। तो आपने बच्चों इस तरह भी देख के आप कलर्स के नेम को याद कर सकते हैं और कलर्स को याद कर सकते हैं। ओके, रीड लाउड, फोनिक्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल्स। अच्छा, अभी हमने पहले पीछे देखा है लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल में, अभी वो दोबारा से आ गए फोनिक्स में, ठीक है। प्रोनाउंस द वॉल्स गिवन बिलो, उन्होंने कहा है कि नीचे हमने आपको वॉल्स दिए, आपने प्रोनाउंस करने। तो लॉन्ग का मैंने आपको बताया है, जिनमें जो वॉल्स लेटर हैं AEIOU, वो जब प्रोनाउंस होते हैं तो उनको हम लॉन्ग वॉल्स कहते हैं, और जब प्रोनाउंस नहीं होते तो उनको हम शॉर्ट वॉल्स कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला है बेल, BELL, बेल। अब ई जो है यहाँ पे क्लियरली जब हम बोल रहे हैं तो प्रोनाउंस नहीं हो रहा, बेल बेल, तो ये शॉर्ट वॉल हो गया। रेड शॉर्ट वॉल है। हीट, सीट, HEAT, हीट, SEAT, सीट, इसमें EA बिल्कुल क्लियरली प्रोनाउंस हो रहा है, तो ये लॉन्ग वॉल हो गया। फेल बिन, फेल बिन, इसमें E और इसमें I, बिन में क्लियरली प्रोनाउंस नहीं हो रहा, फेल एंड बिन, तो इसको हम शॉर्ट वॉल कह देंगे। सिट लिड शॉर्ट वॉल है। काइट, बाइक, लॉन्ग वॉल है, ठीक है, समझ आ गए। तो बच्चों ये चीज़ें हैं जो आपने इनको प्रोनाउंस करना है, ठीक है। बेल घंटी को कहते हैं, रेड सुर्ख रंग, हीट गर्माइश या गर्मी या तपश, फेल करना, सीट सीट जो होती है जिस पर हम बैठते हैं, बिन डस्टबिन, सिट बैठना, ठीक है। लिड ढक्कन जो होता है, काइट ये पतंग, एंड बाइक मोटरसाइकिल बाइक जो होता है, ठीक है। तो ये इनमें हमने वॉल्स को पढ़ा। बेल एंड रेड शॉर्ट वॉल्स हैं, हीट एंड सीट लॉन्ग वॉल्स हैं, फेल एंड बिन शॉर्ट वॉल्स हैं, सिट लिड शॉर्ट वॉल्स हैं, काइट बाइक लॉन्ग वॉल्स हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे है रीड मी में हम देखते हैं क्या चीज़ें। अ शॉर्ट वॉल साउंड अकर्स व्हेन द लेटर इज़ नॉट प्रोनाउंस द वे इट साउंड्स। अच्छा, अब उनने मैंने तो आपको पहले 2 रूल्स बताए कि जिनमें होते हैं वो प्रोनाउंस नहीं होते क्लियरली, तो इसमें वो बता रहे हैं कि जो शॉर्ट वॉल साउंड होती है वो तब होती है व्हेन द लेटर इज़ नॉट प्रोनाउंस द वे इट साउंड, कि जब जो वॉल जो लेटर्स है ना, वही बात है, वो उस तरह प्रोनाउंस नहीं होते जैसे उनको होना चाहिए, मतलब उनकी साउंड नहीं आती। जब उनकी साउंड आती है तो उस तरह प्रोनाउंस नहीं होते, तो उनको हम शॉर्ट वॉल्स कहते हैं। और लॉन्ग में है, a long vowel sound is a vowel sound that is pronounced the same way as the name of the letter itself। वो सेम उसी तरह प्रोनाउंस होती है जो कि लेटर में है, जैसे हीट, EA हीट प्रोनाउंस हो रही है उसी तरह, तो ये लॉन्ग में आ गया। और बेल बेल, इसमें वो ई जो है वो उस तरह प्रोनाउंस नहीं हो रहा, तो ये शॉर्ट वॉल आ जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ आ गई आपको। ऐसे वॉल और वॉल जो साउंड है, वॉल्स शॉर्ट वॉल्स और लॉन्ग वॉल्स हमने कर लिए हैं। अब पेज नंबर आप 17 पर आ जाएं। 17 ओपन कर लिया। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस। ये सवाल दिए हैं, हमने उनके जवाब देने हैं, ठीक है, यूनिट को रीड करके। तो यूनिट ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं। अब पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच कलर हैज़ बीन मैंशनड इन द टाइटल ऑफ पोइम एंड वाई। इसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन सा जो कलर है वो टाइटल, जो पोइम का टाइटल है, नज़म का जो टाइटल है उसमें मेंशन है, यानी कि उसमें लिखा गया है, और क्यों क्यों। तो टाइटल तो आपको पता है ना, पोइम का जो नेम होता है उसको टाइटल कहते हैं। तो अब आंसर्स देख लेते हैं।
गोल्डन कलर इज़ मैंशनड बिकॉज द सन लुक्स लाइक इट। गोल्डन जो कलर है वो मैंशन है पोइम के नेम में, क्योंकि जो सूरज है वो उस तरह सुनहरा दिखाई देता है इसलिए। तो आपने क्या लिखना है, गोल्डन कलर इज़ मैंशनड इन द पोइम्स नेम बिकॉज द सन लुक्स लाइक इट। ओके, गुड। अब दूसरा क्वेश्चन है, सनलाइट इज़ अ ब्लेसिंग हाउ। कि जो सूरज की रोशनी है वो एक हमारे लिए ब्लेसिंग है, एक नेमत है, कैसे, हाउ। तो इसका आंसर बच्चों देखने हैं आपने। इसका आंसर है सनलाइट इज़ अ ब्लेसिंग बिकॉज इट गिव्स लाइव्स टू द अर्थ। क्योंकि ये ज़मीन को, जो अर्थ है उसको ज़िंदगी देती है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। ये रोशनी और तपश या हरारत का ज़रिया है। सन गिव्स लाइफ टू द अर्थ एंड जो सूरज है वो ज़मीन को ज़िंदगी देती है। और इसके बाद आप लिख सकते हैं सन गिव्स लाइफ टू द प्लांट्स एंड बर्ड्स। ठीक है, इस वाला ये जो लाइन है ये दोबारा रिपीट हुई है, आप इसकी जगह लिख सकते हैं सन गिव्स लाइफ टू द प्लांट्स एंड बर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये सोर्सेस हमने बताए हैं किसके, सन के। जो सूरज है वो कैसे हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, ठीक है, नेमत है। उसके बाद है व्हाट डज द पोइट फील अबाउट द सन। इसमें वो पूछेंगे जो पोइट है, शायर है, वो सूरज के बारे में क्या महसूस करता है। तो पोइट ने एक बहुत नज़म प्यारी सी लिखी है, तो उसमें हमें दिखाई दे रहा है, पोइट फील दैट द सन गिव्स लाइव्स टू द अर्थ एंड इट्स अ सोर्स ऑफ लाइट, इट आल्सो गिव हैप्पीनेस। पोइट ये फील कर रहा है शायर कि जो सूरज है वो ज़मीन को ज़िंदगी देता है और ये रोशनी की एक ज़रिया है और इससे हमें हैप्पीनेस यानी खुशी भी मिलती है। ठीक है, सारे काम रोशनी में अच्छे से हो रहे हैं और ज़िंदगी मिल रही है और सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये क्या सोर्स है, एक आपको इससे खुशी मिलती है। तो आपने बच्चों आंसर लिखना है, पोइट फील दैट द सन गिव्स लाइफ टू द अर्थ एंड इट्स अ सोर्स ऑफ लाइफ, इट आल्सो गिव हैप्पीनेस। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पेज 17 से स्टार्ट करेंगे एनालिटिकल रीडिंग से। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आंसर आज हमने कर दिए, पेज 17 तक किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पेज 17 से स्टार्ट करेंगे एनालिटिकल रीडिंग से। ओके।